अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सिकंदर खान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलर फीडबैक किस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हम दो मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक है मैनुअल मेथड और दूसरा है ऑटोमेटिक मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेलर फीडबैक और प्रोडक्ट रिव्यू में क्या डिफरेंस है, और अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव फीडबैक रिलेटेड टू प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं अमेज़न से। तो आज हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कैसे ऑब्टेन करने हैं, क्योंकि हम होलसेल में फीडबैक को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और सेलर फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक डिस्कशन रही है ग्रुप में, बार-बार हमने कंफर्म किया है, काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, क हमने कंफर्म भी किया है कि जी कैप्टन एएमज़ी आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट रिव्यूज़ में भी और सेलर फीडबैक लेने में भी। अम, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को एश्योरेंस नहीं हो रही थी और उनको डाउट था फिर भी, तो हमने कहा चलें ठीक है। हम उनको खुद तो एक्सपीरियंस कर चुके थे हम इस चीज़ को, और नो डाउट हमें हेल्प किया है इसने। तो हमने एश्योरेंस के लिए कैप्टन एएमज़ी को ईमेल भी की। अभी मैं आपको अपनी ईमेल की कम्युनिकेशन दिखाता हूँ कैप्टन एएमज़ी के साथ जो रही है, और उनसे स्पेसिफिकली मैंने सेलर फीडबैक का पूछा है कि कैसे क्या सेलर फीडबैक के लिए कैप्टन एएमज़ी हेल्प करेगा, और दूसरी बात ये है कि अगर करेगा तो कैसे करेगा। तो चलें क्विकली इस कम्युनिकेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मैनुअल मेथड क्या है और ऑटोमेटिक मेथड क्या है। तो ये मैंने कंफर्मेशन की उनको ईमेल की थी, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही होगी। आई डोंट नो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये उस उनको मैंने ईमेल करके पूछा था कि हम होलसेल में काम करते हैं, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलर फीडबैक। प्रोडक्ट रिव्यूज ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है। जिस प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं उसके रिव्यूज बढ़ रहे हैं, 5 स्टार रिव्यूज बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो दैट इज नॉट आवर कंसर्न। सेलर फीडबैक हमें मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए। तो इस पे इन्होंने ये रिप्लाई किया कि यस, ये प्रोडक्ट रिव्यूज और सेलर फीडबैक दोनों के लिए काम कर रहा है। ये कम्युनिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैप्टन एएमज़ी की कम्युनिकेशन है। फिर मैंने फर्दर उनसे पूछा कि आप मुझे और डिटेल में बताएं कि ये कैसे काम करता है। क्यों तो फिर इन्होंने फर्दर डिटेल में बताया कि कैप्टन एएमज़ी बेसिकली करता क्या है कि जो आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके होते हैं उनको ईमेल्स भेजता है, ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजता है, और कस्टमर को रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर फीडबैक दे। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे कंफर्म की। फिर मैंने इसको कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे सैंपल दिखा दो कि आपकी ईमेल जाती कैसी है, किस तरह की ईमेल होती है, क्योंकि आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे जिन्होंने कैप्टन एएमज़ी को नहीं यूज़ किया होगा या जिन्होंने पहले अमेज़न की ईमेल नहीं देखी है कि किस तरह की ईमेल जाती है कस्टमर को रिक्वेस्ट रिव्यू या सेलर फीडबैक के लिए। तो मैंने कहा इनको कि आप अपनी ईमेल का एग्जांपल दिखाएं कि आपका क्या टेम्पलेट सेट है और वो क्या आप लोग ईमेल भेजते हैं कस्टमर को। तो फिर इसने मुझे अटैच करके दी ईमेल, और इसने ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसने कहा कि ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है व्हिच इज़ नॉट एडिटेबल। तो एडिटेबल इन्होंने इसलिए नहीं रखा ताकि वो अमेज़न की टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ के अगेंस्ट कोई जाके कुछ उसमें उल्टा-सीधा कुछ एडिट ना कर दे, क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं करता बायर सेलर मैसेजेस फॉर रिव्यूज़, रेटिंग्स, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो खैर वो फिर कहता है कि ये 4 टू 5 टर्म्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, और फिर इसके बाद उसने यहाँ पे एक सैंपल ईमेल भी दिखा दी। तो इस तरह की एक सैंपल ईमेल जाती है जब कस्टमर को आप ये कैप्टन एएमज़ी यूज़ करके आप जब कैप्टन एएमज़ी यूज़ करते हैं तो एक ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट जाती है कस्टमर को, और वो इस तरह की होती है कि यहाँ पे सेलर यानी कि आपका स्टोर नेम यहाँ आ जाता है, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज आ जाती है कि प्रोडक्ट को आप कितना रेटिंग दे रहे हैं, और आप
के स्टोर की सेलर रेटिंग का भी आ जाता है कि सेलर रेटिंग आप कितनी देना चाहते हैं इनको। तो ये क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके रिव्यूज़ सॉरी आपकी सेलर रेटिंग्स या सेलर फीडबैक पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये फिर इनका एक टेम्पलेट है जो कस्टमर्स को जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मैनुअल मेथड क्या है। मैनुअल मेथड ये है कि आप ये सेलर सेंट्रल है और सेलर सेंट्रल में आप पहले यहाँ जाएंगे अपने सेलर सेंट्रल में एंड देन यू विल गो टू ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स। अब मैनेज ऑर्डर्स में जाने के बाद आप नीचे चले जाएंगे क्योंकि आपको 4-5 दिन तकरीबन अमेज़ॉन इंतज़ार करता है। तो लेट्स से मैं जाता हूँ 6-7 दिन पुराना एक ऑर्डर है उस पे जाता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये एक बटन आता है यहाँ पे रिफंड ऑर्डर या रिक्वेस्ट अ रिव्यू। तो मैं रिक्वेस्ट अ रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है नॉट एलिजिबल। कोई और ऑर्डर मैं पिक करता हूँ। लेट्स सी अगर ये वाला ऑर्डर है और ये कंप्लीटेड है, इस पे देखता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू, नॉट एलिजिबल। बेसिकली अमेजोन कहता है कि आपको 5 to 30 डेज के ब्रैकेट में आपको ये रिक्वेस्ट रिव्यू की सॉरी ये रिक्वेस्ट रिव्यू की जो रिक्वेस्ट है ये भेजनी है। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम 5 डेज आपको वेट करने हैं, लेकिन मैं तो अभी 7 डेज पुराने ऑर्डर्स को पिक कर रहा हूँ। तो खैर ये मैनुअल मेथड में एक ये इशू आता है कि इवन 5 डेज पुराने ऑर्डर्स भी जो होते हैं उसमें भी अमेजोन इस तरह की हरकत करता है और आपको यही सेम एरर देता है। तो मैं दोबारा जाता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे। हाँ, अब यहाँ पर आ गया ये यहाँ पे आपको अब एक वार्निंग भी दे रहा है कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एक ऑटोमेटेड एक ईमेल अमेजोन भी भेजता है और वो साथ में ये कह रहा है कि ये बायर सेलर मैसेजिंग जो भी मैंने बात की आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं करेंगे। खैर, तो चले मैं इसको यस करता हूँ। अब ईमेल चली गई होगी कस्टमर को अमेजोन की तरफ से कि आप ऑर्डर की इस ऑर्डर का रेटिंग या सेलर रेटिंग या प्रोडक्ट रिव्यू दे दें। ये था मैनुअल तरीका। अब आ जाते हैं ऑटोमेटेड तरीके पे। आपको क्या करना है, आप जाएं sunnyali.com स्लैश कैप्टन एएमजी। आप sunnyali.com स्लैश कैप्टन एएमजी पे जाएंगे। यहाँ से जाके आप नीचे आपको डिफरेंट प्लान्स दिखेंगे। लेट्स से आप अभी बेसिक प्लान ले लेते हैं। वैसे ये प्रोफेशनल इज रिकमेंडेड, लेकिन अगर आप बेसिक भी लेते हैं और अगर आप बेसिक अभी नहीं लेते पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। तो आप ट्राई नाउ कर सकते हैं। जब आप ट्राई नाउ करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कहेगा ये कि आप इसको डाउनलोड कर लें, ये क्रूम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें। तो आप क्रूम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। आपके क्रूम में ये कैप्टन एएमजी की एक्सटेंशन आ जाएगी। फिर ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा साथ में और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये जब आप ये फ्री ट्रायल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब उसके बाद ये पेज खुलेगा और इस पेज पे ये सेट परमिशंस की बात करेगा। आप इसको परमिशन दे दें, आप अलाउ कर दें इसको और रिफ्रेश कर दें इस पेज को।
आपने रिफ्रेश कर दिया, अब ये कैप्टन एएमजी खुद से काम करेगा। अब आप इसको बस थोड़ा सा टाइम दे दें। ये जितने आपके ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे जो स्टिल एलिजिबल हैं इसके लिए, रिव्यू के लिए, रेटिंग रिक्वेस्ट के लिए, उनको पहले एनालाइज करेगा, उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली ईमेल्स भेजना शुरू कर देगा। तो आपको वन बाय वन जाके चेक करना कि कौन सा आज एलिजिबल हुआ है, कौन सा आज एलिजिबल नहीं है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। और ये बस ऑटोमेटिकली करेगा, कुछ एमवीएस कीज वगैरह इसमें आपको नहीं डालनी है। बस ये छोटा सा इसका एक प्रोसेस है। और जब आप इसको बंद कर देंगे तो ये ईमेल्स भेजना बंद कर देगा। आप इसको दोबारा से खोलेंगे, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जहां भी आप खोलें इसको, साथ में सेलर सेंट्रल जरूर खुला हुआ हो दूसरी विंडो पे। बस ये आपको इंश्योर करना है, और ये ऑटोमेटिकली सारी रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। और जब ये रिक्वेस्ट सारी भेज देगा तो यहाँ पे आपको दिखाता भी रहेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल रिक्वेस्ट सेंट यहाँ पर आ जाएगा। और ये टोटल ऑर्डर्स, क्योंकि अभी ये एनालाइज कर रहा है इस वक्त, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि टोटल ऑर्डर्स दिखाएगा आपको। लेट्स से आपके 100 ऑर्डर्स हैं, रिक्वेस्ट सेंट में ये आपको दिखाएगा कि कितनी और कितने ऑर्डर्स पे रिक्वेस्ट जा चुकी है। ऐसे ऑर्डर्स जो आज एलिजिबल नहीं है, जैसे हमने अभी देखा वीडियो में, और वो अगर कल एलिजिबल हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली करेगा, आपको इसका ट्रैक रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इट्स अ गुड टूल, और सस्ता है, इतना कोई महंगा टूल नहीं है। आप $10 वाला प्लान भी ले सकते हैं। तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। आपकी रेटिंग्स बढ़ेगी एंड इट विल हेल्प इन द लॉन्गर रन। तो चलें, बस ये एक वीडियो थी आज की। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर ग्रुप में पोस्ट करें, ईसी के ग्रुप में। और मुझे टैग करें, रजी भाई को टैग करें, वी विल आंसर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।